नमस्कार छात्रों, आज हम जानेंगे तत्सम तद्भव शब्द के बारे में। तो आइए जानते हैं तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इन परिभाषाओं को कुछ और विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में हम जानते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अतः इससे शब्द बनता है उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, अर्थात जैसी स्थिति उनकी संस्कृत में थी वैसी ही स्थिति के रूप में वो हिंदी भाषा में भी बोलचाल में लिए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, हिंदी, बांग्ला, ये भाषाओं के नाम हैं। भाषाओं के नाम संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में एक जैसे ही होते हैं। गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। अब जानते हैं हम तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् जमा भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। तत् का अर्थ होता है उससे और भव का मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। उनकी मूल स्थिति तो संस्कृत की होती है, लेकिन जब बोलते बोलते वो हिंदी भाषाओं में उसका अर्थ तो सेम है, लेकिन उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो चुका है। उस परिवर्तन वाली स्थिति जो नया उत्पन्न हुआ है, संस्कृत वाले शब्द से जो नया उत्पन्न शब्द हुआ है वो तद्भव शब्द होता है। जैसे काज, कचौड़ी, काजल, चाँद, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि। आइए हम आज तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियमों के बारे में भी जानते हैं। तत्सम शब्द के पीछे श, क्षत्रिय वाला श वर्ण का प्रयोग होता है जो, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ण का छ क्षत्रिय वाला शब्द है जो उसका प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श जो श्रृगाल वाला श्र होता है उसका प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में स सड़क या स सवाल वाले शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है, श का प्रयोग जो सलगम वाला श उसका प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में स सलगम की जगह स सवाल वाले स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श षटकोण वाले वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में व बकरी वाले व का प्रयोग होता है, और व में व वन वाले व का प्रयोग होता है। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में हम जानते हैं। जैसे पत्र, संस्कृत में इसकी स्थिति पत्र की होती है, जबकि तद्भव शब्द जो है वह पत्ता कहा जाता है। अगला है दुग्ध। दुग्ध संस्कृत का शब्द है और इसको तद्भव या हिंदी में दूध कहा जाता है। चटका जिसका तद्भव शब्द चिड़िया है। मस्तक जिसका तद्भव शब्द माथा है। दूर्वा दूध, दधी दही। नृत्य
जिसको हम हिंदी में नाच कहते हैं, हास्य हिंदी में हंसी कहते हैं, अमूल्य जिसको हिंदी में अमोल, पादप हिंदी में पौधा, काक काक है से हिंदी में कौवा, और शिर और हिंदी में सिर कहा जाता है। देखो छात्रों, यहाँ पर शी शलगम वाला से आया और यहाँ पे सिर से सवाल वाला या से सड़क वाला से आया है। इस शलगम वाले से को ताला पे से कहा जाता है, और जैसे सवाल वाली से को दंतव्य से कहा जाता है। पत्थर को तत्सम शब्द प्रस्तर होता है। पत्ता, पत्र ये पुनः आ गया है। नाक को संस्कृत में नासिका कहा जाता है। प्यास को संस्कृत में पिपाशा कहा जाता है। पंख को संस्कृत में पक्ष कहा जाता है। आगे है बच्चा ये तद्भव शब्द है जिसे संस्कृत में वत्स कहा जाता है। पाँव जिसे संस्कृत में पाद है या तत्सम शब्द पाद है। विवाह, बहु, वधू, भाप, वाष्प। बहन, भगिनी, सूरज, सूर्य, भीख, भिक्षा, नींद, निद्रा, कोयल, कोकिला, पीठ और पृष्ठ। देखो पीठ और पृष्ठ में, देखो पृष्ठ में ऋषि की मात्रा भी है और षटकोण वाला से जिसको मूर्धन्य से कहा जाता है वो भी है। आम, कर्पूर है। पत्थर, प्रस्तर। धन्यवाद।